हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ रेपर्टराइजेशन और हमारी ये सीरीज चल रही है AIA-PGET 2026 के लिए, तो जिसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इंट्रोडक्शन टू रेपर्टरी और डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस एंड नीड एंड यूजेस। तो आगे देखते हैं। यूजेस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ रेपर्टरी इन मेडिसिन, सर्जरी एंड ऑब्स गायनी। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं दिया है, फिर भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। रेपर्टरी हैज़ कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम सिंपल इंडेक्सिंग ऑफ मटेरिया मेडिका टू गाइडिंग द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ईच काइंड बीट अ केस विद फंक्शनल और पैथोलॉजिकल चेंजेस। रेपर्टरी इतनी आगे आ चुकी है, कहाँ सिंपल इंडेक्स था एक मटेरिया मेडिका के लिए जो बनाया गया था, कहाँ अब हर तरह का प्रिस्क्रिप्शन उसमें देखने को मिल रहा है, फंक्शनल भी, पैथोलॉजिकल चेंजेस भी। इवन द अर्ली रेपर्टरीज कंटेन अ नंबर ऑफ रूब्रिक्स इन रिलेशन टू ऑर्गन एंड पैथोलॉजिकल कंडीशन। जो पुरानी कुछ रेपर्टरीज थी उनमें भी रिलेशन था ऑर्गन और पैथोलॉजिकल कंडीशन का। दो ऑन द प्रिंसिपल मोस्ट ऑफ द स्टॉलवर्ड्स वर अगेंस्ट ग्रुपिंग ऑफ मेडिसिन अगेंस्ट द नेम ऑफ डिसीज़। पर बहुत सारे स्टॉलवर्ड्स ऐसे थे जो मेडिसिन को ग्रुप करने के अगेंस्ट थे नेम ऑफ डिसीज़ के, मतलब नेम ऑफ डिसीज़ के अंडर अगर हम मेडिसिन को ग्रुप कर रहे हैं तो वो इसके खिलाफ थे। एप्लीकेशन ऑफ रेपर्टरीज इज़ नेसेसरी इन क्रोनिक एज वेल एज एक्यूट केस, मतलब दोनों में रेपर्टरी की ज़रूरत है, एक्यूट केस हो चाहे वो क्रोनिक केस हो, डिपेंडिंग ऑन द डेटा अवेलेबल इन द केस एज वेल एज द नॉलेज ऑफ द फिजिशियन रिगार्डिंग मटीरिया मेडिका एंड रेपर्टरी। और ये किस पे डिपेंड करता है, कितना डेटा हमें उस केस में मिला है, कितनी नॉलेज है एक फिजिशियन को रेपर्टरी और मटीरिया मेडिका की। There are few repertories which deal exclusively with some special condition and have more specific rubrics related to those conditions or organs. These repertory can guide to find simillimum in such cases if the data is lacking to define the person rich in common symptoms. ये रेपर्टरी क्या कर रही थी, ये सिमिलमम फाइंड करने में हेल्प कर रही थी ऐसे केसेस में जहाँ पर डेटा कम है, एक पर्सन को डिफाइन करने के लिए कॉमन सिम्टम्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं या फिर कॉमन सिम्टम्स मिल पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं, एक पर्सनल पिक्चर नहीं मिल रही है हमें, तो ये रेपर्टरी यूज़फुल थी। अब ये नेक्स्ट पैरा में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, फिर देखते हैं। डॉक्टर क्रॉम्पटन बर्नेट सेज द फैक्ट इज़ वी नीड एनी एंड एवरी वे ऑफ फाइंडिंग द राइट रेमेडी, द सिंपल सिमिली, द सिंपल सिम्टोमेटिक सिमिलिमम एंड द फर्देस्ट रीच ऑफ ऑल द पैथोलॉजिकल सिमिलिमम। तो डॉक्टर क्रॉम्पटन बर्नेट ने क्या कहा है कि द फैक्ट इज़ वी नीड एनी एंड एवरी वे ऑफ फाइंडिंग द राइट रेमेडी, मतलब हमें कोई भी कैसा भी तरीका चाहिए, किसके लिए, राइट रेमेडी के लिए, कैसा भी कितने भी तरीके हैं तो हमें उनकी ज़रूरत है। द सिंपल सिमिली ढूंढने के लिए, सिंपल सिम्टोमेटिक सिमिलिमम निकालने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं पैथोलॉजिकल सिमिलिमम ढूंढने के लिए। एंड आई मेंटेन दैट वी आर स्टिल विद इन द लाइन ऑफ होम्योपैथी दैट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोग्रेसिव एंड साइंस। और हम किस में हैं, हम होम्योपैथी में हैं। होम्योपैथी क्या है, एक एक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, प्रोग्रेसिव है, बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ मेडिसिन्स बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव साइंस है। अदर स्टॉलवर्ड्स लाइक क्लार्क, बोरिक, मिंटन हैव सिमिलर व्यूज़। फिर नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेपर्टराइजेशन रिमेन गाइड अबाउट सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ रेपर्टरी इन ऑल केसेस। तो जो जनरल प्रिंसिपल है रेपर्टराइजेशन का वही क्या है, अगर हमें सिलेक्शन या एप्लीकेशन करना है रेपर्टरी का तो वो हमारी गाइड है। गाइड क्या है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ रेपर्टराइजेशन। जनरल रेपर्टरीज कैन बी यूज फॉर ऑल टाइप ऑफ केसेज डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सिम्टम्स बी इट मेडिकल, सर्जिकल और गायनोकोलॉजिकल स्पेशलिटीज़। अब चाहे वो मेडिकल हो, सर्जिकल हो या गायनोकोलॉजिकल स्पेशलिटी हो, कैसा भी सिम्टम हो, उन हर तरह के केसेस में जनरल रेपर्टरी यूज़ की जाती है। सम रेपर्टरीज आर मेंशन्ड बिलो, कुछ नीचे दी गई हैं। मेडिसिन की कुछ रेपर्टरीज दी गई हैं, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रेपर्टरी बाय बोरिक, क्लिनिकल रेपर्टरी बाय क्लार्क, रेपर्टरी ऑफ डायरिया बेल, रेपर्टरी ऑफ इंटरमिटेंट फीवर बाय W.A. एलिन, रेपर्टरी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन ल्यूट्स, रेपर्टरी ऑफ कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन ली एंड क्लार्क। नेक्स्ट देखते हैं। रेपर्टरी ऑफ रिमेटिज्म पल्फोर्ड, रेपर्टरी ऑफ एक्जिमा CF मिलिस्पॉग, रेपर्टरी ऑफ हेडेक नर, रेपर्टरी ऑफ न्यूरेल्जियाज ल्यूट्स की हमने एक और रेपर्टरी पढ़ ली है पीछे। रेपर्टरी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स और रेपर्टरी ऑफ न्यूरेल्जिया, मतलब रेस्पिरेशन पर और CVS नहीं CNS दोनों में ल्यूट्स अच्छा काम कर रही है। रेपर्टरी ऑफ न्यूरेल्जिया और रेपर्टरी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सर्जरी की कुछ रेपर्टरी हैं, एक कॉमन रेपर्टरी हो गई है हमारी होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रेपर्टरी
बोरे, क्लिनिकल रेपर्टरी बाय क्लार्क, ये भी कॉमन है। रेपर्टरी ऑफ हेमरॉइड्स बाय गुएंसे, रेपर्टरी ऑफ एपेंडिसाइटिस, रेपर्टरी ऑफ यूरिनरी ऑर्गन बाय एयर मॉर्गन, रेपर्टरी ऑफ आइज बाय बैरिज। अब गायनी एंड ऑप्स में भी 2 रेपर्टरी कॉमन होंगी, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका एंड रेपर्टरी बाय बोरे, क्लिनिकल रेपर्टरी बाय क्लार्क, रेपर्टरी ऑफ मेस्टाइटिस बाय WH गुएंसे, यूट्राइन थेरेपेटिक्स हेनरी मिंटन, रेपर्टरी ऑफ लेवर यंगलिंग कार्ड इंडेक्स। Knowledge of application of repertory in medicine, surgery, ops and gynae and pedia is important and essential part of academic and clinical practice in homeopathy। मतलब हमें आना चाहिए हर एक पार्ट में कैसे हमें रेपर्टरी अप्लाई करना है, यूज़ कैसे करना है, जो नॉलेज हमने रेपर्टरी का है हमें वो कैसे यूज़ करना है। दीज स्पेशलिटीज़ आर ओनली अ डिवीज़न फॉर कन्वीनियंस सेक। मतलब अब अलग अलग क्यों डिवाइड कर दिया सर्जरी मेडिसिन, ताकि कन्वीनियंस रहे, आसानी रहे टू स्टडी द पार्ट्स एंड पैथोलॉजी इन डिटेल। बट एज अ प्रैक्टिशनर ऑफ रेशनल हीलिंग आर्ट वी मस्ट नॉट फॉरगेट दैट इट इज़ द होल पर्सन हु इज़ सिक, नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम अलोन। पर स्पेशलाइज किया गया है हमारे कन्वीनियंस के लिए, पर एज अ फिजिशियन ऑफ रेशनल हीलिंग आर्ट, मतलब हम रेशनल हीलिंग आर्ट को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना है कि ये पूरा पर्सन है जो बीमार है, कोई एक सिस्टम या पार्ट नहीं। द पैथोलॉजी इज ऑब्जर्वेबल फैक्ट विच इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिंग सिकनेस डिस्टर्बिंग द होल इंटरनल इकोनॉमी। टू ट्रीट एनी कंडीशन वी हैव टू स्टडी द होल सिम्टोमेटोलॉजी एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ द सिकनेस, नॉट ओनली द अंडरलाइंग पैथोलॉजी। अब हमने कोई एक पार्ट पढ़ रहे हैं भले ही, पर हमें क्या ध्यान देना है कि सारी जो सिम्टोमेटोलॉजी है तो हमें उसमें सारे सिम्टम्स देखने हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ सिकनेस देखनी है, सिर्फ अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं देखनी है। मतलब जो सिकनेस बढ़ रही है उसके पीछे जो पूरी इंटरनल इकोनॉमी है हमें उस पर ध्यान देना है, हमें सिर्फ एक पार्ट पे नहीं देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट all general repertories have devoted the related chapter and rubrics for these facilities. The modern repertories have even provided many clinical and pathological rubrics। मतलब सारी जनरल repertories में ऐसे चैप्टर्स या रूब्रिक हैं इनसे रिलेटेड, जैसे सर्जरी से अलग अलग स्पेशलिटीज़ से। मॉडर्न repertories में पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल रूब्रिक्स हैं विच आर बोरोड एंड अपडेटेड फ्रॉम ओल्ड, जो कि ओल्ड क्लिनिकल repertories से अपडेट किए गए हैं। हैंस इट इज़ एडवाइजेबल दैट दीज वेल इक्विप्ड जनरल repertories should be referred first for searching and selecting remedy in all cases। तो हमें वेल इक्विप्ड जनरल रेपर्टरीज जो बनी है हमें उनको देखना है पर्टिकुलर, जैसे रेपर्टरी ऑफ आइज बैरिज को देखने की बजाय हमें सबसे पहले रेफ़र कहाँ से करना है, जनरल रेपर्टरीज से करना है रेमेडी सेलेक्ट करने के लिए। ओनली लिमिटेड केसेस द स्पेशल रेपर्टरीज एंड क्लिनिकल रेपर्टरीज शुड बी कंसल्टेड। कुछ स्पेशल केसेस होंगे, सिर्फ उनमें ही हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, स्पेशल रेपर्टरी की या फिर क्लिनिकल रेपर्टरी की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ रेपर्टरी। रेपर्टरी इज़ बेसिकली एन इंडेक्स। रेपर्टरी क्या है, बेसिकली एक इंडेक्स है, और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो रेपर्टरी थी वो क्या था, मटेरिया मेडिका का एक इंडेक्स दिया गया था, जिससे धीरे धीरे इतना वाइड होता गया, इतना प्रोग्रेसिव होता गया कि उसमें पैथोलॉजिकल, ऑप्स, गायनी, सर्जरी, मेडिसिन सबके रूब्रिक्स आ गए, ठीक है। नेचुरली इट कैन सर्व ओनली अ लिमिटेड पर्पज एंड सो टू मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस टूल कैन कॉज डिसअपॉइंटमेंट। नेचुरली ये एक लिमिटेड पर्पज सर्व कर सकती है, तो इससे ही पूरी उम्मीद लगा लेना क्या होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा। इट कैन नेवर रिप्लेस अ फिजिशियंस मेंटल एप्लीकेशन एंड नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका। जो फिजिशियन की खुद की जो मेंटल एप्लीकेशन है उसे कभी ख़त्म नहीं कर सकती कि कंप्यूटराइज रेपर्टरी आ गई तो फिजिशियन के माइंड जो मेंटल है उसका एप्लीकेशन ही नहीं होगा, उसका यूज़ ही नहीं होगा माइंड का, ऐसा नहीं हो सकता। और जो मटेरिया मेडिका की नॉलेज है एक फिजिशियन को, उसकी हमेशा ज़रूरत पड़ती रहेगी, ठीक है। यूजुअली वन ब्लेम्स एंड एक्यूजेस द रेपर्टरी व्हेन ही फेल्स इन सेलेक्टिंग द राइट रेमेडी इवन आफ्टर रेपर्टराइजेशन। रेपर्टराइजेशन के बाद भी कुछ लोग गलत रेमेडी सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर वो रेपर्टरी को एक्यूज़ करते हैं, रेपर्टरी को ब्लेम करते हैं। इट शुड बी ऑलवेज रिमेंबर दैट द रेपर्टरी इज़ लाइक अ टूल एंड मच सक्सेस डिपेंड ऑन द स्किल्स ऑफ द प्रैक्टिशनर यूजिंग इट। ये हमेशा याद रखना है कि रेपर्टरी एक टूल है और इसकी जो ज़्यादातर सक्सेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक प्रैक्टिशनर जो इसे यूज़ कर रहा है उसकी स्किल पे। अगर आपको कितनी नॉलेज है, आप में कितनी स्किल है, तो रेपर्टरी आपके लिए अच्छे से काम करेगी। अगर आपको जीरो नॉलेज है, जीरो स्किल्स हैं आपके पास, तो ये ब्लंडर प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है।
और इसीलिए हमें क्या पता होनी चाहिए, रेपर्टरी की लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। तो अब देखते हैं क्या क्या है एक एक करके। इट इज़ मीन्स टू एन एंड, नेवर एन एंड इट सेल्फ। रेपर्टरी गिव्स फाइनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन फॉर डिफरेंट ग्रेड्स बट सेल्डम सजेस्ट अ फाइनल चॉइस। तो क्या है, रेपर्टरी एक एंड हो सकता है पर कभी भी एक एंड होता नहीं है। मतलब हो सकता है कि हाँ आपको रेपर्टराइज करके एक मेडिसिन मिल जाए, किसी एक पर्टिकुलर रूब्रिक में एक मेडिसिन हो, पर ये कभी भी एंड नहीं होता। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि एक ही मेडिसिन आके रुके आप। रेपर्टरी स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स को बताती है अलग अलग ग्रेड्स में, कभी भी ये फाइनल चॉइस नहीं बताती। तो हमेशा फिजिशियन की ये ड्यूटी रहती है कि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील वो जाकर चेक करे मटेरिया मेडिका से और उनके बीच में एक करस्पॉन्डेंस बैठाए। मतलब हमें देखना है कि 4 दवाइयाँ अगर आ रही हैं तो उनमें से 4 कौन सी हमारे पेशेंट की सिमिलम होगी। Different repertories by different authors are based on their own philosophy and follow their own plan of construction. अलग अलग रेपर्टरीज अलग अलग ऑथर्स के द्वारा दी गई हैं, उनकी अपनी अलग अलग फ़िलॉसफी है और अपना खुद का प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन है। मतलब अलग अलग सारी रेपर्टरीज अलग अलग हैं। किसी का प्लान ऑफ कंस्ट्रक्शन पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पे, किसी का मेंटल सिम्टम्स पे, किसी का जनरल पर है। तो अलग अलग है, अलग अलग रेपर्टरी के अपना खुद का स्कोप है और खुद के लिमिटेशंस हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी रेपर्टरीज सेम है। तो अलग रेपर्टरीज अलग अलग ऑथर ने दी हैं, उनकी अलग स्कोप है, सबका अलग लिमिटेशन है। आगे देखते हैं। एज बोगर पॉइंटेड, एवरी रेपर्टरी इज़ यूजफुल, अनफॉर्चुनेटली नॉट वन इज़ कम्प्लीट। जैसा बोगर ने कहा है, क्या कहा है कि हर एक रेपर्टरी यूज़फुल तो है पर अनफॉर्चुनेटली कोई भी कंप्लीट नहीं है। मटेरिया मेडिका इतनी बड़ी है, एवर एनलार्जिंग है कि बढ़ती जाती है। हर दिन नए क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस आते हैं, नई एडिशंस आते हैं मटेरिया मेडिका के। तो सारे एडिशन, सारे क्लिनिकल एक्सपीरियंस को एकोमोडेट करना रेपर्टरी में डे टू डे बेसिस पे तो संभव नहीं है। हैंस दे कांट ऑलवेज कीप पेस विद द लेटेस्ट इन मटेरिया मेडिका। तो मटेरिया मेडिका के साथ वो अपना पेस नहीं बिठा सकती रेपर्टरीज। तो हर रेपर्टरी का मतलब कोई भी रेपर्टरी कंप्लीट नहीं हो सकती ना। अब मटेरिया मेडिका का नया एडिशन आ गया, नए क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस के बेस पर नई मटेरिया मेडिका बना दी, तो उसी दिन नई रेपर्टरी बन के तैयार हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टू दैट एक्सटेंट दिस इज़ अ लिमिटेशन। ठीक है, देयर आर मैनी रूब्रिक्स विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड वेल, देयरफॉर दे कांट गाइड अ फिजिशियन प्रॉपर्ली इन द सिलेक्शन ऑफ सिमिलम। बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं, इसीलिए वो गाइड नहीं कर सकते फिजिशियन को प्रॉपर्ली कि सिमिलम सेलेक्ट करने के लिए। दे रिलेट सिम्टम्स एंड और रूब्रिक्स विच इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिजिशियन। अब रेपर्टरी में क्या करते हैं हम, सिम्टम्स या रूब्रिक्स को डालते हैं, उनको रिलेट करते हैं। अब सिम्टम्स और रूब्रिक्स कहाँ से आए, वो फिजिशियन ही इंटरप्रेट करता है कि हाँ भाई ये सिम्टम पेशेंट ने बोला है तो ये रूब्रिक हम डाल सकते हैं। इफ़ द फिजिशियन मेक्स अ मिस्टेक एट द बिगनिंग, अगर फिजिशियन ने ही कोई गलती कर दी शुरुआत में, बाय इग्नोरिंग द पर्सन और जस्ट काउंटिंग द सिम्टम्स एंड मार्क्स, अगर फिजिशियन ने कोई गलती कर दी, पर्सन को इग्नोर कर दिया या फिर सिर्फ सिम्टम्स और उसके मार्क्स गिन लिए, तो देन यूजिंग अ रेपर्टरी विल बी फर्टाइल। तो रेपर्टरी यूज़ करना क्या होगा, एक फालतू चीज़ होगी, बर्बादी होगी। द रेपर्टरी कांट गिव गाइडेंस रिगार्डिंग द पोटेंसी, डोजेज एंड रिपीटेशन शेड्यूल। जो रेपर्टरी है वो पोटेंसी, डोजेज या फिर रिपीटेशन शेड्यूल के बारे में हमें गाइड नहीं करती। देयरफॉर अ फिजिशियन हु हैंडल्स द रेपर्टरी मस्ट बी थोरो इन ऑल दीज एंड अदर आस्पेक्ट। इसीलिए जो रेपर्टरी यूज़ कर रहा है उसे पता होना चाहिए कौन सी पोटेंसी देनी है, कौन सी डोज देनी है, कब रिपीटेशन कराना है। नेक्स्ट है, नो सोर्ट्स आर नॉट रिप्रेजेंटेड प्रॉपर्ली इन एनी रेपर्टरी। किसी भी रेपर्टरी में कैंट से पहले नोसोड नहीं थे, लेकिन जो मॉडर्न टाइम रेपर्टरीज आई जैसे कैंट रेपर्टरी, तो उनमें नोसोड इंक्लूड हो गए। हैंडलिंग एंड यूज़ ऑफ रेपर्टरी कांट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉलेज इन मटेरिया मेडिका, ऑर्गनन एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट एज वेल एज नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब हैंडलिंग, रेपर्टरी को हैंडल करना या रेपर्टरी का यूज़ किस पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट नहीं है, नहीं हो सकता। किससे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता, यानी कि किस पर डिपेंड है, मटेरिया मेडिका की नॉलेज पे, ऑर्गनन की नॉलेज होनी चाहिए, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए और ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज होनी चाहिए। मतलब ह्यूमन साइकोलॉजी, साइकेट्री हमें पता होनी चाहिए, साइकोलॉजी हमें पता होनी चाहिए।
आगे देखते हैं, रेपर्टरी इज़ एन इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स सक्सेसफुल यूज डिपेंड्स अपॉन द फिजिशियन एंड इट्स थोरो नॉलेज। तो वही बात आ गई कि रेपर्टरी एक इंस्ट्रूमेंट है, और इंस्ट्रूमेंट को, अब जैसे पियानो है, पियानो हर कोई तो नहीं प्ले कर सकता, वही कर सकता है जैसे नॉलेज हो, वैसे ही रेपर्टरी के लिए भी हमें नॉलेज चाहिए। टू वन हु हैज़ नॉट स्टडीड द जनरल रेपर्टरी केयरफुली एज एप्टली पॉइंटेड बाय रॉबर्ट्स। रॉबर्ट्स ने क्या कहा है कि रॉबर्ट्स ने क्या बताया है कि जैसे वो लोग जिन्होंने जनरल रेपर्टरी अच्छे से नहीं पढ़ी, इट्स पॉसिबिलिटीज़ आर लॉस्ट इन द मिड्स ऑफ हाफ नॉलेज, तो उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है उसे यूज़ करने की वो कम हो जाती हैं। ट्रूथ राइजेज मोर क्लियरली फ्रॉम एरर देन फ्रॉम हाफ ट्रूथ। जो अगर गलतियां हैं, गलतियों से सच्चाई पता करना आसान है, लेकिन आधी सच्चाई से सच्चाई पता करना मुश्किल है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप नॉलेज गेन कर सकते हो, लेकिन वही कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए, आधा ज्ञान खतरनाक होता है। तो हाफ ट्रूथ इज़ डेंजरस एंड टू वन हु नोज अ लिटिल इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू टीच द फुल कंप्रहेंशन। और जो लोग कम जानते हैं, जिनको कम नॉलेज है, तो उनको फुल कंप्रहेंशन कराना, उनको पूरा तरह से सिखाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ रेपर्टरी।